नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव 2024 का इस वीडियो में मैं आपको वो आंकड़ा बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपने भी नहीं सोचा होगा कि इस लोकसभा चुनाव में ऐसे परिणाम आ सकते हैं, क्योंकि इस लोकसभा में जो पार्टी अपने दम पर लड़ी, तटस्थ होकर लड़ी, गठबंधन के बिना लड़ी, उसका हाल बड़ा बुरा हुआ। लोकसभा चुनाव में सिर्फ बीएसपी को ही 0 सीट नहीं मिली, इसके अलावा भी कई ऐसी पार्टियां हैं जो 0 पर आउट हो गईं, जिनका खाता नहीं खुला। और इन सब की एक ही गलती थी, एकला चलो, अकेले चुनाव लड़ने का फैसला। देश में जहां इस समय गठबंधन की राजनीति का दौर चल रहा है, बिना गठबंधन करे राजनीति नहीं हो रही है, उस दौर में अगर कोई पार्टी ये सोचती है कि वो अकेले दम पर बम्पर सीटें ले आएगी, सरकार बना लेगी, तो ये सिर्फ सपने से कम नहीं, ये दिन में सपने देखने जैसा ही है। और ऐसा ही इन पार्टियों के साथ हुआ जिन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसमें बीएसपी से लेकर नवीन पटनायक की बीजेडी भी शामिल है और भी कई दल हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोकसभा चुनाव में वो कौन कौन सी पार्टियां हैं जिनका एक फैसला, जिनकी एक रणनीति, अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति, एकला चलो की नीति भारी पड़ गई, पार्टी पर भारी पड़ गई, पार्टी के वजूद पर भारी पड़ गई, पार्टी के भविष्य पर भारी पड़ गई। एक और जहां बीजेपी जैसी इतनी बड़ी पार्टी 25-25 सहयोगी पार्टियों के साथ गठबंधन किए है, इंडिया अलायंस जैसी पार्टी 26 से 28 पार्टियों के साथ गठबंधन किए हैं, उस दौर में अगर आप ये सोचते हैं कि आप अकेले दम पर लोकसभा चुनाव जीतेंगे, 100 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी और सरकार बनाने में आपकी अहम भूमिका होगी, तो ये कभी संभव ही नहीं। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में वो कौन कौन सी पार्टियां हैं जिनका खाता इस बार बीएसपी की तरह नहीं खुल सका। तो सिर्फ बीएसपी को दोष देना सही नहीं है कि सिर्फ बीएसपी का खाता नहीं खुला, इसमें ऐसी कई पार्टियां हैं जो सत्ता पर आसीन रह चुकी हैं अपने अपने प्रदेशों में, उनका खाता नहीं खुला है। तो सबसे पहले बात करते हैं नवीन पटनायक की, जिनकी बीजेडी 0 पर आउट हो गई। उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक, इनकी पार्टी बीजेडी इस बार 0 पर आउट हो गई लोकसभा चुनाव में, क्योंकि ये पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ी थी, किसी के साथ इसने गठबंधन नहीं किया था। हालांकि वोट शेयर इनका 37% से ज़्यादा रहा, लेकिन बावजूद इनका खाता नहीं खुला। और उड़ीसा में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हुए थे, और विधानसभा चुनाव में भी इनकी स्थिति काफ़ी बदतर रही और 147 में महज 51 सीटें इनको नसीब हुई। और खुद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी अपनी एक सीट से हार गए और अब वहाँ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी को 78 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 14 सीटें मिली हैं और बीजू जनता दल को 62 सीटों का नुकसान हुआ। तो नवीन पटनायक ने भी अगर उड़ीसा में किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा होता तो शायद ये हालात ना होते, परिस्थितियां अलग होती और लोकसभा चुनाव में इनकी 0 सीटें नहीं आती और विधानसभा जो उड़ीसा में चुनाव चल रहे थे उसमें भी उनको 51 सीटों से संतोष नहीं करना पड़ता। खैर, ये तो बात रही उड़ीसा की बीजेडी की। अब आगे चलते हैं, तेलंगाना में केसीआर का भी जादू इस लोकसभा चुनाव में ख़त्म हो गया। तेलंगाना में पिछले साल नवंबर 2023 में 10 साल पुरानी सत्ता गंवाने वाले चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस को करारा झटका लगा है और राज्य की कुल 17 लोकसभा सीटों में उनको एक भी सीट नहीं मिली, जो सीएम भी रहे तेलंगाना के। और इस लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का खाता नहीं खुल पाया। राज्य में 8 सीटों पर बीजेपी और 8 सीटों पर सत्ताधारी कांग्रेस की जीत हुई और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी इन दोनों गठबंधनों से इतर होने के बावजूद अपनी सीट हैदराबाद में बचाने में कामयाब रहे। हालांकि कांग्रेस को यहाँ 40% से ज़्यादा वोट मिला, बीजेपी को 35% से ज़्यादा वोट मिला, एआईएमआईएम को महज 3% वोट मिला। तो केसीआर का जादू यहाँ पूरी तरह ख़त्म हो गया और उनकी जो पार्टी है भारत राष्ट्र समिति बीआरएस खाता खोलने में नाकाम रही। ये दूसरा एग्जाम्पल था उन पार्टियों का जिन्होंने किसी से गठबंधन नहीं किया और अकेले दम पर चुनाव लड़े। ऐसा ही कुछ हाल तमिलनाडु की अन्ना द्रमुक की भी रही, वो भी यहाँ लूजर साबित हुई। दक्षिण राज्य तमिलनाडु के पूर्ववर्ती सत्ताधारी दल और राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टियों में एक एआईएडीएमके को भी लोकसभा चुनाव में 0 से संतोष करना पड़ा। कुल 20% वोट मिले और एआईएडीएमके ने किसी से अलायंस या गठबंधन नहीं किया था, जबकि वो इससे पहले एनडीए का हिस्सा रही थी।
तो तमिलनाडु में भी बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने वाली अन्ना द्रमुक AIADMK को भी गहरा झटका लगा है। इसके बाद आइए चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ की जो पूर्व मुख्यमंत्री और PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती वो भी चुनाव हार गई। जिस सीट पर वो चुनाव लड़ी थी वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। राज्य में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जबकि PDP अकेले दम पर चुनाव लड़ रही थी और राज्य की कुल 5 सीटों में PDP को एक भी सीट नहीं मिली। हालांकि वोट फीसदी भी बेहद कम रहा, 8.48% रहा। तो ये एक और एग्जाम्पल जो अकेले चुनाव लड़ा और खाता तक नहीं खुला। इसके अलावा चलते हरियाणा, जहां चौटाला परिवार का रसूख सियासत में बहुत बड़ा माना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के चौटाला परिवार की 2 पार्टियां इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा और दोनों ही दलों को 0 से संतोष करना पड़ा। इनका भी खाता नहीं खुला। हिसार लोकसभा सीट पर चौटाला परिवार के 3 उम्मीदवार खड़े हुए थे और इनमें से 2 इनेलो और 1 जाजपा के प्रत्याशी सुनैना चौटाला और नैना चौटाला की जमानत भी नहीं बची। कभी राज्य में इनेलो की तूती बोलती थी। ओम प्रकाश राजभर की सरकार रह चुकी है, लेकिन इस चुनाव में 0 मिला चौटाला को भी। तो ये एक और एग्जाम्पल था। इसी तरह महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी को भी 0 सीट से समझौता करना पड़ा। प्रकाश आंबेडकर लंबे समय तक इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे पर तालमोल कर रहे थे, लेकिन जब मनमाफिक समझौता नहीं हुआ तो उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और प्रकाश आंबेडकर भी खुद अकोला सीट पर हार गए। इसके अलावा कभी कांग्रेस के साथी रहे असम की AIUDF भी 0 पर आउट हुई। ये पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ी। पार्टी के नेता बकरुद्दीन अजमल अपनी धुबरी सीट भी नहीं बचा पाए और क्रांतिकारी गोवा पार्टी जो गोवा में अकेले दम पर चुनाव लड़ रही थी, इसको भी 1 सीट नसीब नहीं हुई। तो ये वो पार्टियां थीं जो अकेले दम पर चुनाव लड़ी और मिला उनको 0। ऐसा ही कुछ हाल यूपी में BSP का रहा। हालांकि BSP मायावती की पार्टी इन सभी पार्टियों से बहुत बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, लेकिन नतीजा बड़ा बेकार आया, नकारात्मक आया। इसकी भी वजह कहीं ना कहीं गठबंधन ही रहा। अगर मायावती ने भी गठबंधन करके चुनाव लड़ा होता तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मायावती 25 से 30 सीटें जीत सकती थी सिर्फ यूपी में। अगर यही गठबंधन अन्य राज्यों में होता तो पंजाब में भी खाता खुलता, बिहार में भी खाता खुलता, MP राजस्थान में भी खाता खुलता, महाराष्ट्र में भी खाता खुलता। लेकिन अकेला चलो की रणनीति, अकेले चुनाव लड़ने का फैसला बहुत भारी पड़ा, जिसका नतीजा हम सबके सामने। तो ये सब वो पार्टियां थीं जो अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरी और हार का सामना करना पड़ा और 1 सीट को भी तरस गई। खैर, अब BSP का पूरा फोकस यूपी के 2027 विधानसभा चुनाव पर है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, तो हालांकि मंथन चिंतन जरूर हो रहा होगा कि किन कमियों के कारण इतनी बड़ी हार देखनी पड़ी, आखिर वो कौन सी रणनीति थी जो फेल हो गई, वो कौन से फैसले थे जो गलत साबित हुए। इन सब चीज़ों पर मंथन चिंतन सब चल रहा है। लेकिन अब 2027 के लिए क्या रणनीति अपनाती हैं बहन जी, ये देखने वाली बात है। क्या पार्टी में नए चेहरों को आगे बढ़ाया जाएगा? आकाश आनंद को पार्टी कमान सौंपी जाएगी? क्या उन्हें जल्द से जल्द पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, वो भी स्वतंत्र रूप से? ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।